और आइए आपको लिए चलते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा समाप्त हो गई है। इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात और बातचीत काफ़ी अहम रही। दोनों देशों के बीच में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत हुई और कुछ समझौते भी हुए। इससे जुड़ी हुई हम आपको 2 रिपोर्ट दिखाएंगे। आइए पहली रिपोर्ट सबसे पहले देखते हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे ने दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम तक पहुंचाने की नींव रख दी। दोनों देशों के बीच तेल, गैस, रक्षा, टैरिफ, टेक्नोलॉजी के साथ व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर खुले मन से बात हुई। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता हुआ, जिसके बाद अमेरिका भारत को तेल और गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। दोनों नेताओं ने जहां द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की वकालत करते हुए 2030 तक 2 गुने से अधिक बढ़ाकर $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, वहीं अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी को भारतीय बाजार में जगह मिलने को लेकर उत्साहित राष्ट्रपति ट्रंप ने नियमों में संशोधन के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी देशों पर जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अपनी नई कर नीति का ऐलान कर दिया। ट्रंप के आदेश का मतलब साफ है कि अगर कोई देश अमेरिका से जितना शुल्क वसूलेगा, उतना ही कर अमेरिका भी सामने वाले देशों पर लगाएगा। बहरहाल भारत पर इस आदेश का क्या असर होगा, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि टैरिफ नीति पर अमेरिकी प्रशासन का रुख अन्य देशों से अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और टैरिफ पर जारी गतिरोध को हल करने पर सहमत हो गए हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि वॉशिंगटन चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने के साथ कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मैं इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे, जिन्हें पिछले 4 वर्षों में दूर किया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने यूएस भारत व्यापार संबंधों में ऐसा नहीं किया, जिसका उद्देश्य एक समझौते पर हस्ताक्षर करना था। बहरहाल ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर मागा प्लस मीगा का फॉर्मूला दिया, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन का साझा विजन है। पीएम मोदी के मुताबिक दोनों देशों के विकास के लिए समान विजन एक मेगा साझेदारी में बदल सकता है। और आइए अब इससे जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात और बातचीत क्या हुई? भारत के दुश्मनों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। आतंकवाद को लेकर सामने आए बयानों से जहां पाकिस्तान की नींद उड़ गई, तो वहीं दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और भविष्य के प्लान ने भारत के सभी दुश्मनों के कान खड़े कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात से पड़ोसी देश पाकिस्तान में बेचैनी तो पहले से ही थी, लेकिन जब इसके नतीजे सामने आए तो उसे जोरदार झटका लगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद संयुक्त बयान में आतंकवाद पर नाम लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी गई। बयान में कहा गया कि वैश्विक आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जरूरी है कि इनकी पनाहगाहों को नष्ट किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान से 26/11 और पठानकोट हमले के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिए जाने के लिए कहा। साथ ही पाकिस्तान से ये भी कहा गया कि वो सुनिश्चित करे कि उसकी सरजमीन का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए ना किया जाए। दोनों देशों ने अल-कायदा, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के क्रम में अमेरिका ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को भी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए दोनों देशों का गठबंधन बेहद महत्वपूर्ण होगा। आतंकवाद पर करारे प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान इसे एक तरफा, भ्रामक और कूटनीतिक मानदंडों के विपरीत बताया है। पाकिस्तान को सिर्फ इतने से ही मिर्ची नहीं लगी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भारत को
F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की पेशकश से पाकिस्तान के माथे पर पसीना छूट गया है। उसने कहा है कि इससे क्षेत्र में शक्ति असंतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। पाकिस्तान की बौखलाहट के पीछे का कारण है कि पिछले साल उसने चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन अब अमेरिका की ओर से भारत को F-35 की पेशकश से उसे लगता है कि कंगाली में चीनी जेट खरीदकर ताकत जुटाने की जो कोशिश कर रहा है वो पल भर में फुस हो जाएगी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से हैं। प्रोफेसर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि PM मोदी की अमेरिका यात्रा, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत कम शब्दों में इसका विश्लेषण कर दीजिए, तो क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो इस शो पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका और दूरदर्शन की टीम का बहुत बहुत आभार। देखिए, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक, हम इसको घटना कह सकते हैं, जो सालों साल याद की जाएगी कि किस प्रकार से AI समिट 2025 में हिस्सा लेने के बाद फ्रांस से हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर गए और वहां पर ट्रंप और ट्रंप के से जो जुड़े हुए उनके महत्वपूर्ण नेता हैं, उनके साथ भी उनकी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। तो ट्रंप के साथ जब हम उनकी वार्ता को देखते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही उन्होंने ये ऐसे चौथे राष्ट्राध्यक्ष हैं मोदी जी, जिनको उन्होंने अमेरिका बुलाया और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। तो दर्शकों के लिए ये बता दूं कि 4T बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें हम समझ सकते हैं: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैरिफ और टेररिज्म। तो यदि हम इसमें देखें तो दोनों ही देशों के बीच में एक बड़ा कन्वर्जेंस और दोनों ही देशों की एक जो लाइक माइंडेडनेस है वो हम समझ सकते हैं। ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट को खत्म करके और एक मिशन 500 का ऐलान किया गया है कि 2030 तक दोनों ही देशों के बीच के जो व्यापार संबंध हैं वो 500 बिलियन USD तक पहुंचाए जाए। इसको लेकर दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी सहमति जताई है। यदि हम टैरिफ की ओर देखें तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात ट्रंप ने की है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि भारत से जिस प्रकार के टैरिफ अमेरिका पर लगाए जाएंगे उसी प्रकार का एक रेसिप्रोकेटिव रिस्पांस हमें अमेरिका से मिलेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। टेक्नोलॉजी की ओर देखें तो चाहे डिफेंस से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी हो या अन्य दूसरे ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी हो, अमेरिका क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर करने के लिए अब से ही नहीं, विगत कुछ वर्षों से तैयार दिखाई पड़ता है। इसको लेकर के पहले भी समझौते हो चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसा क्षेत्र है, चाहे AI हो या दूसरी टेक्नोलॉजीज हो, इसको लेकर के बड़े समझौतों की हम बात अपने सामने देख रहे हैं। और टेररिज्म एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने ये घोषणा की है कि दोनों ही देश, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर के साथ चलने वाले हैं। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की है और भारत और अमेरिका के संबंधों को नई गति प्रदान करने के लिए बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को जो ये 4T से जुड़े हुए हैं, इस पर उन्होंने घोषणाएं की। आतंकवाद को लेकर के आपने बात की, थाउर राणा को भारत लाने की बात हो या 26/11 और उसके अलावा पठानकोट हमले के जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं कटघरे पे खड़े करने की बात हो, ये भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है? क्योंकि काफी लंबे समय बाद इतनी मजबूत आवाज आई है अमेरिका की ओर से। निश्चित तौर पर ये ट्रंप 2.0 रिजीम में हम देख सकते हैं कि किस तरह से न सिर्फ रिश्तों का रीअलाइनमेंट हो रहा है, ट्रंप बहुत मुखर स्वरों में किसी भी प्रकार के आतंकवाद की भर्त्सना करके भारत के साथ बहुत सुदृढ़ता के साथ हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो जब उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म की और विशेषकर इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हुए कहा कि दुनिया से जितनी भी ये जिहादी शक्तियां हैं या जो इस प्रकार का आतंकवाद फल फूल रहा है, अमेरिका उसके खिलाफ सख्ती से और पूरी सुदृढ़ता से भारत के साथ खड़ा है। और यहाँ कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान के लिए भी कड़ी चेतावनी उन्होंने दी कि जिस प्रकार से न सिर्फ भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, जब हम ग्लोबल टेररिज्म में पाकिस्तान के योगदान को देखते हैं तो पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अलग अलग आतंकवादी संगठनों के, जो ये आतंकवादी हैं या संगठन है, इनको फलने फूलने में अपनी धरती का किस प्रकार से इस्तेमाल किया, किस प्रकार का सहयोग दिया है। तो अब जब ट्रंप की तरफ से इस प्रकार की कड़ी चेतावनी आ रही है तो एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के लिए यह भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका से इस प्रकार की चेतावनी मिलना, यानी अमेरिका के साथ उसके संबंध दिन पर दिन और खराब होते जा रहे हैं और आगे चलकर के द्विपक्षीय स्तर पर हमें इसकी तरफ से और एक दूरगामी परिणाम भी नजर आएंगे। इसके अलावा एक अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे।
थोड़ा संक्षेप में बताइएगा क्योंकि वक्त कम है। अंशु जी, ये बताइए कि F-35 को लेकर के या दूसरी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं, उसके अलावा एनर्जी सेक्टर को दूसरे सेक्टर में जो एक भविष्य का रोड मैप नज़र आता है, ये कितना महत्वपूर्ण है, चाहे सामरिक तौर पर हम कहें या दूसरे तौर पर? चाहे आप सामरिक तौर पर देखिए चंद्रशेखर जी, या एक आम आदमी की जो डे टू डे लाइफ है उसकी जिंदगी को आसान बनाने की दृष्टि से देखें, ये सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं। तो चाहे आप हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देखें या आप एआई की दृष्टि से देख लें, मोबिलिटी के उसमें जाकर देखें, आप स्पेस कोलैबोरेशन की दृष्टि से देखें, आप डिफेंस कोलैबोरेशन में, और ये तमाम जो ये टेक्नोलॉजीज अमेरिका भारत को प्रदान करने की बात कर रहा है, F-35 की बात कर रहा है, F-21 की बात कर रहा है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्वांटम लीप में देखती हूँ दोनों ही देशों के संबंधों के माध्यम से वैश्विक राजनीति को सकारात्मक योगदान की दृष्टि से। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए भी है, और अमेरिका और भारत के बीच के और प्रगाढ़ होते हुए संबंध यहाँ से स्पष्ट दिखाई देते हैं। बस ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, इसको लेकर के कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत हुई है, आगे चल के हमें ठीक है। तो अंशु जी, कहीं ना कहीं जो भारत के दुश्मन है वो काफ़ी परेशान है इस दोस्ती को देख करके, और होना भी चाहिए उनको। अंशु जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।